हम देखते हैं कि गोकू ने उस शख्स को मार दिया होता है। तभी गोकू वेजिटा से बोलता है, हे वेजिटा, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी हालत कुछ ज़्यादा ही खराब लग रही है। तभी इसी पे वेजिटा गोकू से बोलता है, क्या कर रॉट, आखिर तुम कब सुधरोगे? तुम आखिर मेरी लड़ाई के बीच में क्यों आए? अगर तुम नहीं आते तो मैं उस कीड़े को इतने बुरी तरह मारता कि वो नर्क में भी मेरे बारे में सोचता। आखिर तुम मेरे बीच में क्यों आए? तभी इसी पे गोकू वेजिटा से बोलता है, वेजिटा, ये चीज़ तुम भी जानते हो कि तुम उससे नहीं जीत पाते, क्योंकि उसके अंदर पता नहीं कुछ अलग सी शक्ति थी, लेकिन वो उसको बाहर नहीं निकाल पा रहा था, इसलिए वो मारा गया। लेकिन मेरे को तुम्हारे अंदर से एक अलग ही शक्ति का एहसास हो रहा है। पता नहीं क्यों तुम भी उस शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो वेजिटा। मुझे लगता है तुम्हें टाइम चैम्बर की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यही बात सुनने के बाद हम देखते हैं वेजिटा तुरंत ही वहाँ से चले जाता है। तभी इसी पे गोकू बोलता है, पता नहीं आखिर वेजिटा को हो क्या गया है, आजकल वो कुछ अलग सा ही बर्ताव कर रहा है। मैंने देखा वो लड़ाई भी ढंग से नहीं कर पा रहा था। बस मैं यही चाहता हूँ कि वेजिटा ठीक रहे। तभी हमें फादर ऑफ ऑल सेन का सीन दिखाया जाता है, जो कि ज़ेनोसामा से कह रहे होते हैं, ज़ेनो, तुम्हें सच में लगा था कि तुम्हारे पिता के जाने के बाद ये मल्टीवर्स एकदम सेफ रहेगा? तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तभी इसी पे ज़ेनोसामा बोलते हैं, अकुमो, भले ही मेरे पिता तुम्हें नहीं मार पाए थे, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज की थी कि तुम्हें सील कर दिया था। तो अब मेरे को पता था कि तुम उस सील से जल्दी बाहर आओगे, लेकिन अब तुम बाहर आ ही गए हो, तो तुम अपनी ही मौत का कारण बनोगे, वो भी खुद, अकुमो। तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, ज़ेनोसामा, अगर आप कहे तो मैं इसे वापस सील कर देता हूँ, क्योंकि अगर ये ज़्यादा देर तक बाहर रहेगा तो हमारे लिए दिक्कतें और बढ़ती जाएगी। तो अगर आप कहे तो मैं वापस इसे सील कर देता हूँ। तभी इसी पे अकुमो बोलता है, ग्रैंड प्रीस्ट, तुम्हें क्या सच में लगता है कि तुम मुझे सील कर पाओगे? जब ज़ेनो के पिता मुझे ढंग से सील नहीं कर पाए तो तुम क्या ही कर लोगे? और भूलो मत, मैं ऐसे ही नहीं आया हूँ, मैं पिछली बार से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ ग्रैंड प्रीस्ट। तो तुम मेरे सामने एक मिनट भी नहीं टिक पाओगे, सील करने की तो दूर की बात है। अकुमो इतना कह ही रहा होता है, हम देखते हैं एकदम से वापस सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आ जाते हैं। तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, बहुत बढ़िया, आप लोग यहाँ पे टाइम से आ गए। तो अकुमो, अब तुम्हारा क्या कहना है? क्या तुम अभी भी हमसे लड़ना चाहते हो? इससे बढ़िया यही होगा कि तुम हम लोगों को खुद के हवाले कर दो। तुम हमसे बिल्कुल भी नहीं लड़ पाओगे अकुमो। भलाई इसमें यह है कि तुम हार मान जाओ। तभी इसी पे अकुमो बोलता है, ग्रैंड प्रीस्ट, लगता है तुम अभी भी नहीं समझे। तुम्हें सच में लगता है कि तुम लोग मिलके भी मेरा सामना कर पाओगे? तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। ज़ेनो को, ना कि तुम्हारे ओमनी किंग को, मुझे हराने के लिए अपनी 70% पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो लगता है मुझे वो भी काफ़ी नहीं है। तो तुम्हें सच में लगता है कि तुम और गॉड्स मिलके मेरा सामना कर पाओगे? तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, क्या आखिर ये तुम भला क्या कह रहे हो? ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। ज़ेनोसामा सिर्फ तुम्हें अपनी 2% शक्ति में ही हरा देंगे। तुम 70% की बात कर रहे हो। लगता है तुम सच में पागल हो गए हो अकुमो। तभी हम देखते हैं एकदम से चैंपा अकुमो के ऊपर अपना हकाई एनर्जी से भरा अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं वो हकाई एनर्जी से भरा अटैक अकुमो के ऊपर पहुंचता उससे पहले ही वो अपने आप ही इरेज हो जाता है। ये चीज़ देख के चैंपा एकदम शॉक हो जाता है और वो बोलता है, क्या ये आखिर कैसे? ये नामुमकिन है। मेरा हकाई एनर्जी अटैक आखिर एकदम से उससे लगे बिना इरेज अपने आप कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। तभी इसी पे अकुमो बोलता है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार है, लेकिन तुम मानने को तैयार ही नहीं हो। तो अब तुम्हारी बारी खत्म, अब मेरी बारी।
इतना कहते ही हम देखते हैं अकुमो एक छोटा सा हमला चैंपा के ऊपर कर देता है, जिससे कि हम देखते हैं वहां पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और चैंपा मारा जाता है। तभी इसी पे अकुमो बोलता है, अब तुम लोगों को मेरे अहंकार से कोई भी नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं।